गाजा पट्टी युद्ध विराम को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इसी बीच इजरायली ने भारी बमबारी कर दी, जिससे तनाव और बढ़ गया है। उत्तरी गाजा के बेत लाहिया इलाके में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 फिलिस्तीनी पत्रकार भी शामिल है। इस हमले के बाद हमास ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजरायल युद्ध विराम समझौते को लागू नहीं करता, तब तक किसी बंधक को रिहा नहीं किया जाएगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि युद्ध विराम के दूसरे चरण के लिए वार्ता पहले दौरे की रिहाई के दिन से शुरू होनी चाहिए और यह प्रतिक्रिया 50 दिनों से अधिक नहीं चलनी चाहिए। इसके अलावा इजरायल को गाजा में मानवीय सहायता पर लगी रोक हटानी होगी और मिस्र की सीमा पर स्थिति रणनीतिक गलियारे से पीछे हटना होगा। हमास ने यह भी कहा कि वह 4 बंधकों के सबूत देने के साथ एक अमेरिकी इजरायली बंधक को तभी रिहा करेगा जब इजरायल युद्ध विराम समझौते को लागू करेगा। इस पूरे विवाद में अमेरिका और कतर भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका ने युद्ध विराम को कुछ और सप्ताह तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है ताकि दोनों पक्ष स्थायी शांति वार्ता की ओर बढ़ सके। वही कतर लंबे समय से हमास के साथ मध्यस्थी की भूमिका निभा रहा है। जनवरी में हुए युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायल और हमास को दूसरे दौर की बातचीत शुरू करनी थी, लेकिन इस महीने की शुरुआत में पहला चरण समाप्त होने के बाद वार्ता अधर में लटक गई। इजरायल और अमेरिका ने गाजा के लोगों को पूर्वी अफ्रीका में बसाने की एक योजना तैयार की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के अधिकारी मुस्लिम बहुल अफ्रीकी देशों सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड से इस मसले पर बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लोगों को जॉर्डन और मिस्र में बसाने की पेशकश की थी और कहा था कि गाजा पट्टी को एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में तब्दील किया जाएगा। हालांकि इस योजना को अरब देशों और फलस्तीनी पक्षों ने खारिज कर दिया था। अब अमेरिका और इजरायल अफ्रीका में बसाने की योजना पर काम करने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन इस प्रस्ताव को भी व्यापक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच गाजा में जारी इजरायली हमलों और युद्ध विराम वार्ता में गतिरोध के चलते हालात और भी गंभीर हो सकते हैं।